हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जीसीसीबी काउंसलिंग है उसकी डेट्स क्या रहने वाली है। तो मैंने कल जीसीसीबी काउंसलिंग के अगर आप वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको दो फ़ोन नंबर मिलेंगे। तो मैंने इनमें कॉल मिलाया और इनसे पूछा कि जीसीसीबी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो उन्होंने बताया कि आपका जीसीसीबी काउंसलिंग 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच हो जाएगी। चलिए तो अब हम लोग सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं वो बस बीआईटी सिंदरी के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 680 सीट्स है, जिसमें से सारे कैटेगरीज के दिए हुए हैं। 50% रिजर्व होता है जनरल के लिए और बाकी सब कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो सेव स्कोर है इसमें आपको बीआईटी सिंदरी मिल जाता है। तो अगर आप इतना परसेंटाइल लाए हैं तो आप वेट कीजिए या फिर आप दूसरा काउंसलिंग की तरफ जाइए, क्योंकि बीआईटी सिंदरी में जो एडमिशन होगा वो जेसीईसीबी काउंसलिंग से होगा और वो सबसे लास्ट में होगा। तो अगर आप ये काउंसलिंग में आपको कोई अगर सीट्स नहीं मिलेगा, मतलब आपका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए अब हम लोग कट ऑफ की ओर चलते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है अगर 98 परसेंटाइल से लेकर 91 परसेंटाइल तक आपको आ जाता है तो आपको सीट्स मिलने की बहुत हाई चांसेस है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका 96 परसेंटाइल से लेके 86 परसेंटाइल से तक आपका है। ये BC1 के लिए है। और अगर आप BC2 से हैं तो आपको 83 तक भी अगर आप ले आते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। बात करते हैं एससी के लिए, तो एससी का वही है, आपको अगर 75 परसेंटाइल ले आते हैं तो आपको सीट्स मिल जाएंगे। और एसटी के लिए अगर आप 70 तक ले आते हैं तो आपको 100% सीट मिल जाएगी, क्योंकि एसटी के लिए बहुत ज़्यादा सीट रिज़र्व है इस कॉलेज में। अगर आपका मार्क्स इन सबसे कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फिर दूसरे जगह में ले सकते हैं एडमिशन। क्योंकि झारखंड में तो बीआईटी सिंदरी को अगर छोड़ के बात करूं मैं जेसीईसीबी काउंसलिंग में और कोई बेहतर कॉलेज है नहीं। तो आप कोई और कॉलेज में जा सकते हैं, आप बंगाल के कोई कॉलेज देख सकते हैं, या फिर आप ओजीजी वाला एग्ज़ाम जो भी जेईई मेंस से ही होता है उसका काउंसलिंग में आप बैठ के आप उड़ीसा के काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी काउंसलिंग है। अभी आज ही से शायद दिल्ली वाला जो जेक काउंसलिंग होता है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उधर भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग सही से नहीं कीजिएगा तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है दोस्तों, जो मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका था 2018। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जेसीसीबी काउंसलिंग में ज़रूरी पड़ेंगे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लोकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बीआईटी सिंदरी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉलेज है वो 100% झारखंड के लोगों के लिए है। तो अगर आप कोई और स्टेट से देख रहे हैं तो सॉरी, ये कॉलेज आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास LRC ऑफ झारखंड नहीं है तो। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में होंगे आपके पास, आपका अगर आप SC ST या OBC है तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड और प्लस एडमिट कार्ड, फिर आपका 12 क्लास का रिजल्ट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए। अगर आप 2021 के स्टूडेंट है या 22 के तो अब सीबीएसई ने माइग्रेशन देना बंद कर दिया है। तो आप उनके वेबसाइट से जाके माइग्रेशन जल्दी ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत बच्चे को देखा था उन लोगों के पास माइग्रेशन था ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने देना बंद कर दिया है। तो यही सारे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमको कोई टॉपिक के बारे में या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो अगर तुमको सजेस्ट करना टॉपिक तो तुम कमेंट कर सकते हो।